जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी जिंदगी बहुत मौज मस्ती वाली नहीं। मैं ऑफिस जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, घर आता हूँ और अपनी भांजी फातिमा का ख्याल रखता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं। करीम हमेशा मुझे मस्जिद के प्रोग्राम में बुलाता रहता है और मैं हमेशा टाल देता हूँ। लेकिन इस मर्तबा मैंने तय किया कि ये वीकेंड में करीम और उसके दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, या कम से कम ऐसा मैंने सोचा था। मैं दुनिया का सबसे मुखलिस इंसान नहीं, अपने बहुत से फ़राइज़ नहीं अदा कर पाता और हर काम को आखिर लम्हे में करने की सोचता हूँ। नमाज भी पाबंदी से नहीं होती और बाज़ औक़ात वज़ू के दौरान ही कोई काम याद आ जाए तो पहले वो काम पूरा कर लेता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी कर लूँ, कहीं मेरे दोस्त मुझे छोड़ के न चले जाएं। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और शायद अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा भी था कि आज मैं वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था जो मैं इससे पहले कई दफ़ा खोल चुका था। मैंने सोचा कि करीम को कॉल करके बता दूं कि इस बार मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं बस बाथरूम में फंस गया हूँ। बात में वजन है ना? और आप कहते हो अमेरिका में हर जगह बेहतरीन नेटवर्क आता है। हम कई बार सोचते हैं कि बहुत आसान है और हमारे साथ अचानक हुए हादसों के लिए कई सारे हल मौजूद हैं। हर बार कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आ ही जाएगा, सिर्फ कुछ ही तो वक्त की बात है। लेकिन क्या होगा जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए और जिन लोगों और जिन चीजों पे आपको भरोसा था वो आपकी मदद ना कर पाए। एक वक्त आता है कि जब आप चाहते हैं कि बस कोई तो आपकी पुकार सुने और फिर कदमों की आवाज से एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद कोई आपकी मदद करने आ रहा है। आप उनको सुन रहे होते हैं और आपको लगता है कि शायद वो भी आपको सुन रहे हैं, लेकिन फिर कदमों की आवाज धीमी होने लगती है और फिर आप उदास हो जाते हैं। लेकिन एक खुशफहमी रहती है कि शायद कोई और तो आपकी पुकार सुन ही लेगा। इंतजार की इस घड़ी में आप अपना दिल ही बहला सकते हैं। ये काफी मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन कई बार ख्याली दोस्त बहुत काम आते हैं और आपका अच्छा साथ निभाते हैं। लेकिन आखिर में आप उनसे भी बेजार हो जाते हैं और फिर हर रोज की तरह आप घर आते हैं, फ्रेश होते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन ये क्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बाथरूम एक कब्र की तरह दिखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि हम मौत को हमेशा याद करते रहें। ये एक जरिया है ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से बचने का। बेशक ये मुनासिब जगह नहीं, लेकिन अपनी मौत का ख्याल मुझे इन्हीं चंद लम्हात में सबसे ज्यादा आया।
जो पहले कभी नहीं आया था। अजीब बात है, आज बाथरूम में फंसने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, कब्र में अकेला रहना कैसा होगा। यही तो हकीकत है। अचानक हादसे कभी भी हो सकते हैं और इस जिंदगी में मौत से बड़ा हादसा और क्या होगा। यहाँ अंधेरा था, ठंड थी और तन्हाई थी, और हर एक छोटी सी आवाज भी जोर से सुनाई देने लगी। फिर अचानक मेरी नींद एक डरावने ख्वाब से टूट गई। वो आग मेरी कब्र तक पहुंच आई थी और मुझे अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार थी। मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं यहाँ जलने वाला हूँ। मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मौका अलार्म कहीं और बज रहा था, लेकिन इस अलार्म ने मेरी रूह को जगा दिया। तो मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जिस चीज के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। नहीं, ये जगह ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बेशक मेरा रब दिलों के राज जानने वाला है और माफ करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम सब कुछ वाज़ेह हो गया और इत्मीनान हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसलिए नहीं कि शायद कोई शख्स मेरी पुकार सुन लेगा, बल्कि इसलिए कि इस बार मैंने सही जगह पुकार लगाई थी। एक आवाज फिर से सुनाई देने लगी, तो इस बार खुशकिस्मती से ये वो शख्स था जिसके साथ इस साल मैंने कुछ अच्छा किया था। जॉन ने मुझे लीवर उल्टा घुमाने का कहा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया जब तक मैंने वो करके नहीं देखा। और इसी तरह दिलों को फेरने वाले ने मेरा दिल अपनी तरफ फेर दिया। जैसे कि मुझे मेरे रब पे गुमान था, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बेशक मैं इस पूरे इम्तिहान में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा रब मेरे साथ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वो जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकालने का रास्ता पैदा कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह उस रास्ते को थोड़ा देर से दिखाता है ताकि आपको एक सबक सिखा सके। देखिए, अगर ज़ियारा उस रोज घूमने चला जाता तो 2 दिन वो मौज मस्ती करता, लेकिन उस तन्हाई में उसने ऐसा सबक सीखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मुश्किलात हमें आती है, दर हकीकत वो हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह हमें बीमारी देकर सेहत की नेमत से नवाजता है, हमारे माल और दौलत में कमी करके फिक्र मोहताजी का एहसास दिलाता है, और हमें मसरूफियात में डालकर फरागत की नेमत का एहसास दिलाता है। ये सब इसलिए ताकि हम अल्लाह की नेमतों की कदर करें, ताकि हम नाशुक्रे ना बन जाएं, ताकि हम हमारी जिंदगी का असल मकसद ना भूलें, ताकि हम अल्लाह को ना भूलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायरी में सबसे बड़ा सच यही कहा गया कि अल्लाह के सिवा तमाम चीजें बेबुनियाद हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी खो दें तो आप उसकी जगह बेहतर चीज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अल्लाह को खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया, अपने आप को। देख लिया
दिया आईने में पर्दा न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान